की स्ट्रिंग है। टाइम मिला तो सोचा चेंज कर लेते हैं। चेंज करते करते ही मैं आपको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है शिट रिकॉर्ड किए। इसकी हमारी जो गिटार की इलेक्ट्रिक गिटार की स्ट्रिंग है वो थोड़ा सा रस्टी हो गई है, तो उनको चेंज करने का समय आ चुका है। और यार पहली बार ये है कि मैं कोई इलेक्ट्रिक गिटार की स्ट्रिंग्स चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने चेंज की है लेकिन अकूस्टिक गिटार की चेंज की है। सो मुझे भी नहीं पता है कि चेंज कैसे करते हैं। आई गेस वीडियोस देखनी पड़ेंगी यूट्यूब पे, एंड उसी से देख के ही उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो ट्राई करते हैं। सो ये है अपना गिटार है, एज तुम देख सकते होगे थोड़ा थोड़ा रस्टी हो चुका है। सो अभी 2 स्ट्रिंग्स लग चुकी हैं एंड बाकी की बची हुई हैं। इट्स अ वेरी टेडियस प्रोसेस गाइस। लीव मी, यहाँ पे ट्यून करना ना हेड स्टॉप पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। स्टिल लेट्स गो। और बची हुई है, गिटार को ट्यून भी कर दिया है मैंने भी, तो उसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी तो ट्यून करके छोड़ देते हैं एंड 1-2 घंटे बाद देखते हैं कि इसकी ट्यूनिंग कैसी रहती है, क्या स्टेबिलिटी रहती है। बाय बाय डॉगोस। हे गाइस, सो फिर अब यही है कि आज शाम को मैं निकलना है हॉस्टल एंड हमारा कॉलेज दोबारा से खुल रहा है क्योंकि फर्स्ट ईयर्स आर ओवर एंड हम बहुत अच्छे भी नहीं कहेंगे या बहुत बुरे भी नहीं कहेंगे, लाइक अबव पार नंबर से पास हो चुके हैं एंड सेकेंड ईयर चालू होने वाला है एंड आज शाम को हॉस्टल निकलेंगे। सो हॉस्टल जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें लाइक वैलोरेंट, अब वैलोरेंट में कॉलेज जाकर तो खेल नहीं पाऊँगा क्योंकि भाई नेट नहीं आता और ऊपर से जगह की बहुत दिक्कत आती है, लाइक सेटअप नहीं बना पाऊँगा। देखो यहाँ पे यह सेटअप है कि बढ़िया लैपटॉप रखा हुआ है, माउस है, नीचे से कीबोर्ड निकालूंगा, बढ़िया सेटअप बना के खेलेंगे। वहाँ पे है कि भाई एक ही बेड होता है बस, उतनी ही जगह नहीं होती है रूम में कि बेड भी अट पाए, तो टेबल तो तुम छोड़ ही दो। तो सोच रहा हूँ कि वैलोरेंट का थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं 2 घंटे, फिर 4 बजे आज जिम जल्दी जाएंगे क्योंकि निकलना जल्दी है, तो जिम जाएंगे फिर उसके बाद डायरेक्टली। तो अभी सोच रहा हूँ चलो वैलोरेंट खेलते हैं, ग्राइंड करते हैं लास्ट टाइम बिफोर कॉलेज। Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. हमारा सारा सामान पैक हो चुका है और हम क्या बोला तूने? रवाना होने के लिए रेडी हो चुके हैं। सामान काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एज बहुत लंबी छुट्टी थी, लंबी जैसे 1.5 महीने की छुट्टी थी और ठंडी के कपड़े भी ले जाने थे वहाँ से यहाँ से, तो इसलिए बैग ज़्यादा हो गए। एंड रिगार्डिंग स्कूटी, तो स्कूटी अमन ले जाएगा क्योंकि वो हॉस्टल पहले आ चुका है और घर पास होने के यही फ़ायदे हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 7 बैग है, शायद 7। और क्या क्या सामान है दिखाता हूँ। एक इलेक्ट्रिक गिटार, पुरानी याद है भाई, पहला फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर है। हमारा लैपटॉप वाला बैग, एम्पलीफायर, कपड़े, हेलमेट उसको दे दूंगा, बाकी बैग्स हमारे दूसरे रूम में रखे। तो हम प्रॉबेबली कैब करेंगे और अमन स्कूटी लेके चला जाएगा, फिर हॉस्टल में मिलते हैं। सी यू गाइस राइट इन द हॉस्टल।
रात ही आ गए थे भाई, लेकिन आते इतना थका हुआ था कि तुरंत सो गया के। एंड अभी उठे हैं एंड अच्छे खासे 12 बज रहे हैं। और ब्रेकफास्ट का सीन क्या है कि मैंने सोचा था कि कहीं पे हॉस्टल के मेस में ही खाना खा लेंगे, लेकिन हॉस्टल का मेस ही बंद है। तो अभी जाते हैं रामबाग, और रामबाग जाके अंडे की ट्रे लेके आते हैं, क्योंकि एक मील हमारी अंडे, मतलब पूरे अंडे ही होंगे, 5 अंडे, और दूसरी जो मील होती है उसमें हमारा कहते हैं कार्ब्स वगैरह वो होते हैं। तो अभी चलते हैं रामबाग और पूरे अंडे की ट्रे लेके आते हैं। और कोई भी चीज़ है ना भाई, तो उसकी वैल्यू पता है तभी समझ में आती है कि जब वो चीज़ हमारे पास ना हो। कि अब मैं 1 महीना घर पे था एंड इतना कंफर्ट, इतना मतलब सुबह उठ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, डाइट का कोई चिंता ही नहीं है, अभी डाइट अपने आप मिल जाती थी। लेकिन अभी यहाँ जब मैं घर से हॉस्टल के लिए निकल रहा था तब समझ में आ रहा था कि हाउ डिस्कम्फर्टिंग इट वुड बी। एक्सपेक्ट किया था मैंने एंड वैसा ही है। तो वी हैव टू लिव थ्रू दिस। और चलते हैं, पहले अंडे लेके आते हैं, उससे बॉईल करते हैं, खाते हैं। अंडे तो हो गए गाइस ये। कपड़े जो हैं तो सेट कर दिए हैं, इसे सही करना है, इसे भी सही करना है, इसे भी सही करना है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब हमारा रूममेट आ जाएगा, जो कि आज शायद बोल रहा था कि आ जाएगा, तो उसी के साथ ही शिफ्ट मतलब सही करूँगा, वरना हौच पौच हो जाएगी कि किसने किसकी बुक्स किधर मार दी। ठीक है, तो वो जब आएगा तब उसको सेट करेंगे और इसका बिस्तर दिखाऊँ। चीज़ देखनी है कि ये एम्पलीफायर इस प्लग में बजेगा कि नहीं, वरना तो पोपट हो जाएगा भाई बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि इतना भारी घर से लेके आए, नहीं बजा तो खत्म। ट्राई करते हैं एक बार। एम्पलीफायर आराम से भाई। One, two, three, and so अभी हम जा रहे हैं एलटी में जूनियर्स से मिलने। ग्रुप सीआर, हेड सीआर से हाय ब्रो। हाय अरुण बॉस। अरुण बॉस, एक बॉस उधर आ रहे हैं, अरुण बॉस। बहुत स्मार्ट है। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, I don't want no fake love. So guys, that's it for the day and हमारा दिन कैसा गया था? सो प्रिटी एवरेज क्या यार, अब हम इतने दिन बाद घर से अब बाहर आ रहे हैं और वापस हॉस्टल में रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उतना कंफर्ट नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लॉग। और जब हम वहाँ गए थे जूनियर्स के पास, तो जूनियर्स के बाद हम लेक्चर थिएटर में गए थे, क्योंकि उनकी क्लास के सीआर्स को अपॉइंट करना था, एज हम एग्जिस्टिंग सीआर्स अपने बैच के। तो ऐसा होता है कि जो इमीडिएट सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स के बैचेस में इंटरमीडिएट जो मोस्ट जूनियर बैच होता है उसका सीआर अपॉइंट करता है। तो इसलिए हम सीआर्स को अपॉइंट करने गए थे एंड उसके बाद आके हम जिम गए थे, वो देख लिया और तुमने। सो यही दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड मैंने सोचा कि सेकेंड ईयर में जब आई गए, फर्स्ट ईयर जब पास कर लिया है, तो फर्स्ट ईयर का जो रोड मैप होता है, तुम लोग नए होगे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स थे, तो अब उनके लिए फर्स्ट ईयर कैसे सर्वाइव करना है, कैसे क्या पढ़ना है, तो अगर उस तरह की वीडियोस है तो कमेंट करना, एंड नहीं भी करोगे तो मैं वैसे ही बनाऊंगा, कंटेंट मिल रहा है क्योंकि। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग, बाय बाय।